हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 3 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड 11वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 3 डिस्कवरिंग ट्यूट द सागा कॉन्टिन्यूअस, ये चैप्टर का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। He was just a teenager when he died. जब वह मरा वह किशोरावस्था में था। The last heir of a powerful family, they had ruled Egypt and its empire of centuries. वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र व He was led to rest laden with gold and eventually forgotten since the discovery of tomb in 1922. The modern Very has scripted about what happened to him. वह उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था जिसने मिस्र व उसके साम्राज्य पर शताब्दियों तक राज किया था। उसने सोने से लादकर आराम करने के लिए दफना दिया गया था। उसे सोने से लादकर आराम करने के लिए दफना दिया गया था और अंततः भुला दिया गया था। 1922 में उसके मकबरे के खोज के बाद से ही आधुनिक संसार के बारे में अटकलें लगाई कि with murder being the most express possibly now learning his lump for the first time in almost so year लगाई कि उसके साथ क्या किया हुआ होगा जिसमें सर्वाधिक संभावना खोज के बाद से ही आधुनिक संभावना उसका वध होने की थी। अब 80 वर्षों में पहली बार उसके मकबरे को छोड़ने से पहले टूट का सीटी स्कैन हुआ। Tut has undergone a CT scan that offer new clues about lost life and death and क्या क्या लिखा है अपनी किताब में देख लेना यार, उसमें हमारे में सही से छपा नहीं है, हिंदी बता देता हूँ। जिससे उसके जीवन व मृत्यु के बारे में नए सुराग मिले और इस बालक फेरो की वैज्ञानिक जांच पड़ताल के लिए सही जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ तो ठीक दिखाई दे रहा है, यहाँ भी गड़बड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ सही दिखाई दे रहा है। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian country known as the Valley of the King. जब राजा टुट को उसकी आरामगाह कब्र मिस्र के समाधि क्षेत्र जिसे राजाओं की घाटी कहते हैं से बाहर निकाला गया तो एक क्रुद्ध पवन ने भूतों जैसे रेतीले शैतान खड़े कर दिए। डार्क बेलिड क्लाउड हैज स्कूडेड अक्रॉस द डेसर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वी आर वेलिंग द स्टार्स in cascade
गे। काले तौंद वाले बादल दिन भर रेगिस्तान के आकाश में तेजी से उड़ते रहे और अब तारों को सुरमई पिटाई में छिपाए हुए थे। It was 6 p.m. on 5 January 2005। 5 जनवरी 2005 को साढ़े 6 बजे संसार की प्रसिद्ध द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी ग्रैंड हेड फर्स्ट इनटू ए सिटी स्कैनर brought her a probe the lingering medical mysterious of this little understood your ruler who died more than 3,300 years ago। की सबसे प्रसिद्ध 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे संसार की सबसे प्रसिद्ध मम्मी सिर की ओर से सीटी स्कैन में धीरे धीरे अंदर गई, जिस स्कैनर को इस युवा शासक जो 3,300 वर्ष पूर्व मरा था की चिकित्सा संबंधी चिरकालीन रहस्यों की जांच पड़ताल करने के लिए लाया गया था। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped। पूरी दोपहर श्रद्धांजलि देने के लिए संसार भर से आए पर्यटकों की सामान्य कतार धरती के रॉक कट टॉम्ब some 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स। पूरी दोपहर श्रद्धांजलि देने के लिए संसार भर से आए पर्यटकों की सामान्य कतार धरती के 26 फुट नीचे चट्टान काटकर बनाए गए तंग मकबरे में उतरती रही। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face। वे कब्र की दीवार पर बने चित्रों को देखते और टूट के सोने से ढके चेहरे को देखते जो उस सब की चेहरे को देखते। The most striking feature of his mummy shaped outer coffin lid। चेहरे को देखते जो उस सब की आकृति वाले बाह्य कफन का सर्वाधिक आकर्षक हिस्सा था। Some visitors read from guidebooks in a whispers। कुछ पर्यटक फुसफुसाते हुए सहायक पुस्तकों में से पढ़ रहे थे। Others stood silently। दूसरे चुपचाप खड़े थे। Perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens। शायद उसकी किशोरावस्था में आकस्मिक मृत्यु के बारे में चिंतन कर रहे थे। One minute student। Are wandering with a shiver of the Forbes cures death of Minsofruch falling upon those who disturb him was really true। यह सोचकर कांप उठते थे कि क्या फेरो का साप वास्तव में सच हो सकता है, अर्थात उन लोगों की जो उसकी शांति भंग करते हैं मृत्यु हो सकती है या उन पर मुसीबत आ सकती है।
द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज वाट कार्टर डिड इन 1992 सेड जाही हसब। 1992 में जो कुछ कार्टर ने किया उस कारण यह मम्मी खस्ता हालत में है, सेड सासी हवाज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज एज ही लीन्ड ओवर द बॉडीज फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। मिस्र के पुरावस्तुओं की अंतिम उच्चतम प्रसिद्ध के महासचिव जाही हवास ने मृत शरीर पर झुककर एक लंबी पहली दृष्टि डालकर कहा, कार्टर हवार्ड कार्टर डैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1992 डिस्कवर्ड टूट्स टम्ब आफ्टर ईयर ऑफ फ्यूटिल सर्चिंग। कार्टर अर्थात हावर्ड कार्टर जो एक अंग्रेज पुरातत्वज्ञ था जिसने वर्षों के निष्फल प्रयास के पश्चात 1992 में टूट का मकबरा खोजा था। उसके भीतर की सामग्री यद्यपि पूरा बहुमूल्य वस्तुओं की खोज में जल्दबाजी में लूट ली गई थी। इट्स कंटेंट थॉट hastily ransacked in antiquity were सरप्राइजिंगली कंप्लीट। फिर भी आश्चर्यजनक ढंग से पूरी थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवरी फंड एंड हैव बिकेम पार्ट ऑफ द फॉरोस लेग्ड। फिर भी आश्चर्यजनक ढंग से पूर्ण थी। वे अभी तक मिले राजसी वस्तुओं में सबसे अधिक समृद्ध संग्रह हैं। स्टोनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड देयर इंटरनल ब्रिलियंस मींट टू गारंटी restoration caused a section at the time of the discovery and still get the most attention। और फेरो की दावत कथाओं का अंग बन गए हैं। खोज के समय सोने से बनी स्तंभ करने वाली कलात्मक वस्तुओं और उसकी शाश्वत चमक जो पुनर्जीवन की गारंटी देती थी। But Tut was also brewed with everyday things he had want in the afterlife: boards, games, a bronze razor, lines, undergarments, cases of food and wine। खोज के समय सोने से बनी स्तंभ करने वाली कलात्मक वस्तुओं और उसकी शाश्वत चमक जो पुनर्जीवन की गारंटी देती थी ने उस समय सनसनी पैदा कर दी थी और आज भी सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करती है। परंतु टूट को भी उन दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के साथ दफन किया गया था जिनकी उसे अगले जीवन में आवश्यकता पड़ेगी। शतरंज और पासे जैसे खेल, कांसे का उस्तरा, लिनन के अंत वस्त्र, भोजन व शराब की पेटियां। After months of carefully recording the Pharaoh's funerary treasure, फेरो की दफन संबंधी दौलत को महीनों तक ध्यानपूर्वक कार्टर began investigating his 3 nested coffins। सूचीबद्ध करने के पश्चात का दोबारा देख लो। फेरो की दफन संबंधी दौलत को
महीनों तक ध्यानपूर्वक सूचीबद्ध करने के पश्चात कार्टर ने उसके एक दूसरे में रखे 3 सबूतों की जांच आरंभ की। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोलने पर। ओपनिंग द फर्स्ट, ही फाउंड ए श्राउड adorned with garlands of willow and live leaves, wild clary, lotus petals, and cornflower, the faded evidence of a burial in March or April। पहले को खोलने पर उसे एक कफन मिला जो विलो फूलों की माला, जैतून के पत्तों, जंगली अजवाइन, कमल की पंखुड़ियों और मक्की के फूलों की मालाओं से सुसज्जित था, जो शायद इस बात का प्रमाण था कि अंत्येष्टि मार्च या अप्रैल में हुई थी। मतलब मौत मार्च या अप्रैल में हुई थी। When he finally reached the mummy tat, he ran into trouble। जब वह अंत में मम्मी तक पहुंच गए तो वह कठिनाई में फंस गया। The ritual resigns had hardened, commenting to the bottom of his solid gold coffin। अनुष्ठान अंतिम संस्कार में प्रयोग की गई राल कठोर हो गई थी और टुट को उसकी कठोर सोने की शवपेटी की सतह पर सीमेंट की भांति जमा दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर। व्हाट वाज टू बी डन। किसी भी मात्रा में प्रयुक्त उचित शक्ति उन्हें हिला न सकी। कार्टर ने बाद में लिखा, क्या किया जाए। One minute, student। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resign। मिस्र के इस सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य की धूप इसे हथौड़े की भांति तोड़ सकती है, और कार्टर ने इसके प्रयोग द्वारा राल को ढीला करने का प्रयास किया। फॉर सेवरल आवर्स, उसने कई घंटों तक he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसने कई घंटों तक मम्मी को बाहर झुलसती धूप में रखा, जिसने इसे 149 फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बडजेस, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चाइल्ड away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains। उसने वैज्ञानिक भावुकता से लिखा था, राजा के अवशेषों को उठाना संभव बनाने से पहले जमे हुए पदार्थ को उसके अंगों व जड़ के नीचे छेनी से काटना पड़ा। इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस।
कार्टर के पास वास्तव में बहुत कम विकल्प थे। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, दिव्स मोस्ट certainly would have circumvented the gourd and ripped it apart to remove the gold। यदि वह मम्मी को काट कर अलग न करता तो चोर निश्चय रूप से रक्षकों को चकमा देकर सोना प्राप्त करने के लिए मम्मी को तोड़ फोड़ कर अलग कर देते। In Tut's time the royals were fabulously wealthy। टूट के समय राजवंश विस्मयकारी रूप से धनी था। एंड दे थॉट, और वे सोचते थे, और होप या आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेस विथ देम, वे अपना धन अपने साथ ले जा सकते हैं। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, राजा टुक की दूसरी दुनिया की महान यात्रा के लिए उसे खुले दिल से चमकदार वस्तुओं से लादा गया। किंग टुड वाज लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गोड्स प्रीसियस कोलर, राजा टुक की दूसरी दुनिया की महान यात्रा के लिए उसे खुले दिल से चमकदार वस्तुओं से लादा गया। इनलेड नेकलेस एंड ब्रेकलेस रिंग, ऑलमोस्ट ए सेरेमोनियल अपोर, सैंडल्स, seats for his finger and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold। शुद्ध सोने से बने मकबूल कॉलर, जड़ाऊ हार और हस्तबंद अंगूठियां, तावीज, अनुष्ठानिक चोगे, चंबल, हाथ व पैरों की अंगुलियां के लिए अंगुस्ताने और उसकी मूर्तिनुमा ताबूत व नकाब टुट को उसके गहनों से अलग करने के लिए टू स्प्रेड टुड फ्रॉम हिज एंडोरमेंट्स कर्टन्स मैन रिमूव्ड द मम्मी हेड एंड सेव्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। टुट को उसके गहनों से अलग करने के लिए कार्टन के आदमियों ने मम्मी का सिर और लगभग हर मुख जोड़कर काट कर अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब वे अपना कार्य पूरा कर चुके थे, दे resembled the remain on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage the bed where stood now rests। तो उन्होंने अवशेषों को लकड़ी के संदूक में रेत की परत पर गद्दियों द्वारा फिर से जोड़ दिया, जिसने फुट को ढक दिया। अब टुट उसी बिस्तर पर आराम कर रहा है। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating detail of life and intriguing mysteries of death। बीच के दशकों में पुरातत्व विज्ञान बहुत बदल गया है और ध्यान दौलत से कम होकर जीवन के रोचक विवरण व मृत्यु की रहस्यमय बातों को जानने में केंद्रित हो गया है।
It also uses more sophisticated tools, including material technology. इसमें अधिक जटिल औजारों के साथ साथ मेडिकल तकनीक का भी प्रयोग होता है। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टन्स डिस्कवरी, कार्टन की खोज के 40 वर्ष पश्चात 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्स-रेड द मम्मी एंड रिवील्ड ए स्टार्लिंग फैक्ट। एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया। बीनीथ द रिजाइन डेट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रीथ बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। एक शरीर रचना पर विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। लार जो उसकी छाती पर कठोरता से जमी हुई थी के नीचे उसकी छाती की हड्डी व सामने की पसलियां गायब हैं। टुडे आजकल diagnostic imaging can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-ray in cross-section are put together like silence of beard to create a three-dimensional वर्चुअल बॉडी। आजकल नैदानिक चित्रण कंप्यूटर नियंत्रित फोटोग्राफी या सीटी स्कैन द्वारा किया जा सकता है। What more would a CT scan reveal of truth than the X-ray, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he did, and how old was he at the time of his death? जिसके द्वारा एक दूसरे को काटती हुए सैकड़ों एक्सरे डाली जाती हैं, जिनसे ब्रेड के टुकड़े की भांति एक आभासी त्रिमापी शरीर की रचना की जा सकती है। एक्सरे बढ़कर सीटी स्कैन जुट के बारे में क्या प्रकट करेगा, और क्या वह उन दो बड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा जो उसके बारे में भी बनी हुई है? वह कैसे मरा और उसकी उम्र के समय कितनी उम्र क्या थी? उसके मरने के समय क्या उम्र थी? किंग टूटस डेमिस वाज ए बिग इवेंट। राजसी आधार पर भी राजा टुट का देहांत एक बड़ी घटना थी। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रैटल ऑफ ए डायनेस्टी। वह अपने कुल का अंतिम सदस्य था और उसकी अंत्येष्टि उसके वंशज के लिए मृत्यु की घंटी थी। बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। परंतु उसके मरने और उसके बाद के विवरण स्पष्ट नहीं हैं। अमेनहोटेप इल Tut's father or grandfather was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the
18th dynasty golden age। आमेनहोटेप तृतीय टूट का बाप या दादा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मिले प्रमाण का क्या अर्थ लगाते हैं। आमेनहोटेप तृतीय टूट का बाप या दादा एक शक्तिशाली फेरो या जिसने 18 वर्ष जिसने 18वें राजवंश के सुनहरे युग की चरम सीमा पर लगभग 4 दशकों तक राज्य किया। उसका बेटा अमेनहोट चतुर्थ आगे उसका उत्तराधिकारी बना। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of। उसका बेटा अमेनहोटेप चतुर्थ उसका उत्तराधिकारी बना और प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे विचित्र युग का प्रारंभ किया। स्टूडेंट पन्ना प्लस 2 बस इसके बाद 1.5 पन्ना और है, 1.5 पन्ना के बाद खत्म है। एनिसेक्ट इवेंट। द न्यू फरो promoted the worship of the Aten। नए फेरो ने एटन सूर्य चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया। The son Dix changed his name to Akhenaten or servant of the Aten and moved the